शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 वृक्ष, 3 पशु, 3 पक्षी और 3 जलचर पितरों के तुल्य होते हैं। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की इस पितृ शांति शिव महापुराण को जो आप सुन रहे हो नैमिषारण्य से, बहुत ध्यान से सुनो। पितृ दोष है, इसके लक्षण क्या है? घर में अशांति होना, घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, जरा जरा सी बात में क्लेश हो, समझ लो पितृदोष है। पितृदोष, 1 रुपया कमा कर लाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, खूब पैसा आए हाथ में दिखे ही नहीं, समझ लेना पितृदोष। 4 दिन दुकान अच्छी चले, बाकी के समय बैठना पड़े, समझ लेना पितृदोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाएं, गलत संगति में डूब जाएं, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं, पितृदोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर ना करें, सम्मान ना करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृदोष। पितृदोष मालूम पड़े। और इतने से भी अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार का कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तब उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आ जाए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। 8-15 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहते हैं। क्योंकि पितृ बोलते नहीं आता, केवल घर का व्यक्ति जब भोजन करने बैठेगा, सब अच्छे से बनाया, सब अच्छे से करा, फिर भी थाली में अगर बाल निकल रहा है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी थाली में बार बार बाल आता है, वो कितने ही केले, पत्नी को भी कह दिया, परिवार को भी कह दिया, तो भी वो होटल में खाएगा तो बाल आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, भले पानी पिएगा तो आ जाएगा, कुछ खाएगा तो बाल आएगा। 8 दिन में, 15 दिन में, 6 दिन में उसके भोजन में बाल आएगा ही आएगा। समझ लो पितृ कुछ कहना चाहता, पितृ कुछ बताना चाहता, कुछ वर्णन करना चाहते। घर में अगर आप उससे भी नहीं समझ सकते तो घर में बैठे बैठे एकदम गंध आने लगे। 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, ना जाने कौन सी गंध की बदबू सी आ रही, कोई गंध आ रही, कोई सुगंध सी आ रही, कोई गंध सी आ रही, समझ लो पितृ की छाया पड़ रही है, पितृ कुछ मांग रहा है। 8 दिन में, 15 दिन में कोई भी अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दूसरा कहेगा, आज घर में ऐसी गंध क्यों आ रही है, कोई आकर कह देगा गंध क्यों आ रही है, उसका मतलब है पितृ आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ कहना चाहता है, कुछ मत करो। अगर ज्यादा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, पैसे नहीं आ रहे, लक्ष्मी नहीं टिक रही, पीपल के पत्ते पर श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदियां लगा दीजिए, उसी पर चंदन लगा दीजिए, 7 आखे चावल, सफेद चावल उस पर रख दीजिए, एक जौ, थोड़ी थोड़ी काली तिल उस पर रख दीजिए। अपने पूर्वजों का नाम लेकर, पितरों का स्मरण कर कर, गोत्र बोलकर, नाम बोलकर बहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए। ये केवल श्राद्ध पक्ष में होगा, एकादशी तिथि के लिए बहते पानी में छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, पितर आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे, ये पक्का है। शिव महापुराण कहते हैं अगर ज्यादा रोग है, बीमारी है, तो श्राद्ध पक्ष की 9वीं तिथि के समय पर केवल बड़ के पत्ते के ऊपर, बड़ का जो पत्ता होता है, बट वृक्ष का पत्ता, उस पे काली तिल और जौ 21 बार उतार कर, जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, कोई ना कोई बीमारी उसको घेरी रहती हो, तो बड़ के पत्ते पर काली तिल और जौ, काली तिल और जौ रख कर पितरों का स्मरण कर कर 9वीं तिथि के दिन 21 बार उतार कर बहते पानी में डाल दो या पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, बीमारी समाप्त हो जाएगी, रोग नहीं घेर सकता। अगले श्राद्ध तक लिखकर रखना कि किस तारीख को करा, किस तिथि को करा, अगली तिथि तक जानना, आपको रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आ सकती, कष्ट नहीं आएगा। शिव महापुराण का भाग, भगवान शिव आनंद की राशि। तो 3 वृक्ष, 3 पशु,
3 पक्षी और 3 जलचर ऐसे हैं जिनको पितृ माना है। तो 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? शास्त्र कहता है पहला पीपल, दूसरा बरगद बड़ और तीसरा बेलपत्र। इन 3 वृक्ष के नीचे श्राद्ध पक्ष में पितरों का निवास हो जाता है। इन 3 वृक्षों के नीचे 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का बेलपत्र का। कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर आ जाइए। अपनी कामना कर कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। 3 पक्षी पितरों के तुल्य हैं। कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक स्वान, कुत्ता, ये 2 ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है, कौवे को और स्वान को भान हो जाता है।